हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हम लोग वेक्टर एनालिसिस में अपना सेकंड क्लास शुरू करेंगे, सेकंड लेक्चर शुरू करेंगे। और इस क्लास में हम लोग इसके जो पहले वाले क्लास में ग्राफिकल मेथड सीखे थे, वेक्टर्स को ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का जो ग्राफिकल मेथड हम लोगों ने पढ़ा था, उन पे हम लोग आज के क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। दो वेक्टर को ग्राफिकल मेथड से बिना किसी फॉर्मूले के, डायग्राम से जब ऐड करते हैं, रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, तो उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। या अगर दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट हमें करना है तो उनके सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्टेंट सब्ट्रैक्शन जो आएगा उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। या दो वेक्टर के डिफरेंस के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। स्टार्ट करने के पहले ये जो आज तुमको पढ़ाऊँगा उसको समझाने के पहले एक बात मैं तुमको बता दूं कि तो कुछ हम लोग जो चीज़ पढ़ेंगे, जो समझेंगे, ऐसा रेयरली होगा कि वो उससे वो डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन के डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं होता है ना। बट हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए ताकि कहीं पर अगर हमको ज़रूरत पड़े किसी जगह रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालने के लिए या दो वेक्टर के डिफरेंस का डायरेक्शन हमें कहीं निकालना है तो हम ये चीज़ फट से निकाल सकें। तो हर चीज़ को उसके अकॉर्डिंग हमको पढ़ना चाहिए कि यार इसका जो हम पढ़े उसका किस तरीके से हमारा हेल्प करने वाला है, किस तरीके से इस टॉपिक को हमको यूज़ करना है। ठीक है, तो बहुत रेयरली ही ऐसा होगा कि हमारे एग्ज़ाम में एडिशन सब्ट्रैक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन बने ग्राफिकल मेथड से। लेकिन जो क्वेश्चंस बनेंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, पूरे वेक्टर को समझने के लिए इन ग्राफिकल मेथड को समझना बहुत ज़रूरी है और इन पे क्वेश्चंस को करना बहुत ज़रूरी है ताकि ग्राफ बना करके, फिगर बना करके हम लोग रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकाल सके। दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का डिफरेंस की अगर हमको ज़रूरत पड़ती है, दिखाऊंगा कुछ क्वेश्चंस सब्ट्रैक्शन से कभी कभी आते हैं। फॉर एग्जांपल चेंज इन वेलोसिटी हमें अगर फाइंड करना है या किसी चीज़ का एवरेज एक्सेलेरेशन हमको फाइंड करना है तो वहाँ पर पे कभी कभी तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बड़ा ही काम का टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत कुछ तुमको उसको सीखने को मिलेगा और बहुत करने में तुमको क्वेश्चंस को मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो चलो बिना देर के शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल पे समझो क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, कॉपी पेन निकाल लेना है और क्वेश्चंस को लिखना है। जहाँ मैं कहूँगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर भी बताना है। ठीक है, चलो जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे कहता है कि दो वेक्टर्स हैं, a इज इक्वल टू दिया हमको 10 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन दिया इसका टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ। ठीक है, और एक वेक्टर भी, वो भी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड ही है एंड डायरेक्शन इज टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो दो वेक्टर ए और बी दिए हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मुझको दे दिया है। वेक्टर ए 10 मीटर पर सेकेंड है ईस्ट की तरफ, वेक्टर बी 10 मीटर पर सेकेंड है नॉर्थ की तरफ। और तुमसे पूछा गया है कि इन दोनों वेक्टर का एडिशन क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा इन दोनों का। ठीक है, मान लो ग्राफिकल मेथड से बोला, नहीं बोला, हमें अभी फ़िलहाल ग्राफिकल मेथड से ही करना है। भले कोई और मेथड होगा निकालने का, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी कोई भी क्वेश्चन होगा सारा ग्राफिकल मेथड से ही करना है, डायग्राम की हेल्प से ही करना है। सबसे पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात हमने कर रहे हैं तो हम लोग काम करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर पे तुमको बना के दिखा दूँ कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम लोग फिगर में किस तरह लेंगे ताकि कन्फ्यूज़न ना होने पाए। इधर ईस्ट लेते हैं, यहाँ वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, यही हम लोग हमेशा मान के चलेंगे। तो एक वेक्टर है 10 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन दिया है ईस्ट। दूसरा वेक्टर भी है 10 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन दिया तुमको बेटा नॉर्थ। और कह रहा है कि इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इनका एडिशन क्या होगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बताओ। तो रूल जो हमको कहता है वो कहता है कि पहले वेक्टर ए ड्रॉ कर लो, जहाँ पर वेक्टर ए का हेड होगा वहाँ से वेक्टर बी के टेल को शुरू करो और जो डायरेक्शन ए और बी को दिया उसको प्रॉपर फॉलो करते हुए देन जहाँ से शुरू किया जहाँ पे ख़त्म दोनों को मिला दो। यही तरीका पड़ा था। अब जैसे अपने कन्वीनियंट के लिए अगर हमको बनाना हो तो अपने आप से कुछ स्केल मान सकते हो कि स्केल समझ लो 10 मीटर पर सेकेंड को तुमको रिप्रेजेंट करना है तो अपने आप से स्केल मान सकते हो कि चलो मैं 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर पर सेकेंड मान लेता हूँ।
तो 10 मीटर पर सेकेंड के लिए 10 सेंटीमीटर लंबा लाइन हमको ड्रॉ करना होगा, तो ऐसा हम लोग स्केल मान सकते हैं, ठीक है। तो वो स्केल मैं नहीं मान रहा हूँ, हम लोग बस ए और बी को ड्रॉ कर रहे हैं उनकी वैल्यू के हिसाब से और डायरेक्शन के हिसाब से, ठीक है। हाँ, बस ये जरूर करेंगे कि जो वेक्टर की जो लेंथ होगी वो उनके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल रखना है फिगर ड्रॉ करते वक्त। अगर कोई वेक्टर बड़ा है तो कोशिश करना फिगर में बड़ा बनाना है, कोई वेक्टर अगर छोटा है तो कोशिश करना छोटा बनाना है, ठीक है। अगर तुम स्केल से यूज़ करके बनाना चाहते हो तो कोई मेजरमेंट ले लेना कि चलो 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो उसके हिसाब से 10 मीटर पर सेकेंड को एक्सप्रेस करना होगा तो 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो वेक्टर ए 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, तो हमने क्या किया, सबसे पहले वेक्टर ए ड्रॉ कर दिया टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, ईस्ट की तरफ। वेक्टर बी है टूवर्ड्स नॉर्थ, और ये वेक्टर ए का टेल, वेक्टर ए का हेड। एडिशन में जो बी स्टार्ट होता है जहाँ पर ए का हेड होगा वहाँ से, और बी का डायरेक्शन की तरफ बेटा नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ हमने ड्रॉ कर दिया वेक्टर बी को इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया वेक्टर बी, ठीक। इसके बाद क्या करना होता है, वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड को हमें ज्वाइन कर देना होता है। तो वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड को लो मैंने ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, और एरो हमेशा इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट लगाते हैं। याद रखना, यहाँ 2 वेक्टर है, कहीं अगर 3-4 वेक्टर भी हों तो जहाँ से शुरू किया जहाँ पे ख़त्म हुआ तो इनिशियल टू फाइनल हमेशा एरो का डायरेक्शन रखना है। तो ये जो तुम देख रहे हो, ये जो लाइन आई है, यही लाइन ए और बी का एडिशन है, जिसको तुम कहते हो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, ठीक है। ए प्लस बी इज इक्वल टू आर। अब इसकी लेंथ को मेज़र कर लोगे तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इसके एंगल वगैरह को मेज़र कर लोगे तो डायरेक्शन आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रायंगल ऐसा बनेगा कि हमारा ये मेज़रमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ तो हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है कैसा बन रहा है, ट्रायंगल इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 10 है, ये 10 है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 10√2 होगी, तो कन्फर्म है। डायरेक्शन का तो ध्यान रखेंगे, तो रिजल्टेंट की जो वैल्यू है, अगर मैं तुमको बताऊं, रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो तो 10√2 मीटर पर सेकेंड आएगी, ये तो कन्फर्म है। ये 10 है, ये 10 है, ये कितना हो गया 10√2, ठीक है। अब हमें इसका डायरेक्शन ड्रॉ करना, फाइंड करना है इस एरो का डायरेक्शन क्या है। तो देखो, एरो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट पे चले हो, डायरेक्शन देखो निकालना बता रहा हूँ कि ग्राफिकल मेथड से रिजल्टेंट जो आया है उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे आ जाओ, और वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो वर्टिकल कुछ ऐसे, और एक लाइन ड्रॉ कर दो हॉरिजॉन्टल, और वरना तुम चाहो तो इस एंगल को मेज़र भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर फाइंड करो तो फाइंड कैसे करो बता दे रहा हूँ। ये जो एरो है वो देखो इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन के बीच में है, और ये डायरेक्शन कौन सा है देख लो, ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। तो ये जो एरो है वो ईस्ट और वेस्ट के बीच में है। बात को ध्यान से समझना, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ तुमको बता दूंगा। सबसे पहले चेक करते हैं एरो किसके बीच में है। तो ये जो एरो हम देख रहे हैं वो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में है, ठीक है। तो कन्फर्म है कि ईस्ट और नॉर्थ के बीच में इसका डायरेक्शन होगा। एंगल अब चेक कर लेते हैं कि एंगल कितना बना रहा होगा, ये एंगल को चाहिए। ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं और एंगल हो गया 90। तो ये एंगल अगर 90 और दोनों साइड्स में इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, और अगर ये 90 है तो ये दोनों एंगल कितने होंगे 45 और 40 डिग्री होंगे। तो 45 डिग्री होता है वो एकदम बीच का एंगल होता है ना। अगर 90 एकदम डायरेक्शन किसके बीच में, ईस्ट और के बीच, तो जहीं भी 45 डिग्री वाला एंगल है वहाँ पर पे हम लोग बिल्कुल बीचों, हमको बता देना है किसके किसके बीचों बीच है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। रिजल्टेंट की जो वैल्यू आएगी 10√2 पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या होगा नॉर्थ ईस्ट,
ये हो गया रिजल्टेंट का वैल्यू, ठीक है। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड और ये हो गया इसका डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम लोग दो वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से। यहाँ तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये वैल्यू फाइंड कर ली कि 10√2 आएगी। अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनता है तो ग्राफिकल मेथड में हमको ये सुविधा उपलब्ध है कि इसकी लेंथ को स्केल से नाप करके हम लोग रिजल्टेंट बता सकते हैं। ये एंगल यहाँ 45 हमको पता चल गया, थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाकर पता चल गया। हो सकता है किसी ट्रायंगल में ऐसा ज्योमेट्री न लग पाए, तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे इस एंगल को मेज़र कर सकते हो। तो ग्राफिकल मेथड में तुम स्केल, प्रोटेक्टर, चांदा वोंदा सबका यूज़ कर सकते हो और एंगल वेंगल फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बिना नापे ट्रायंगल से निकल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल सकते हैं, मतलब कैसे भी निकालो, तुम्हारी मर्जी। तुम उसको ट्रायंगल में कुछ फॉर्मूला बनता है वो दे के निकालो, या लेंथ को मेज़र करके निकालो, एंगल को मेज़र करके निकालो, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल फिर से समझा दो एक बार। कुछ बच्चों को इस एंगल में दिक्कत होती है। तो पहले वेक्टर ए ड्रॉ किया, जहाँ से वेक्टर ए ख़त्म वहाँ से वेक्टर बी ड्रॉ किया, उन दोनों को मिला दिया और एरो हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ लगाना है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ लगा दिया, ठीक है। अब ये 10 है, ये 10 है, तो ये वैल्यू कितनी होगी? 10√2 होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करें? तो हमने कहा कि एरो हमेशा इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ लगाना है। अब इस एरो का डायरेक्शन हमको फाइंड करना है। तो हमने कहा कि जहाँ से एरो स्टार्ट हुआ है वहाँ पे एक लाइन वर्टिकल, एक लाइन हॉरिजॉन्टल, ताकि हमको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ उसको मैच करा लो। इधर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब ये एरो देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, और चूंकि एंगल 45 बना, तो 45 बनने का मतलब कि नॉर्थ और ईस्ट के एकदम बीचों बीच है। तो एकदम बीचों बीच होगा तो नॉर्थ ईस्ट लिख दोगे, काम खत्म। अगर 45 डिग्री नहीं है, अगर बीचों बीच नहीं, तो एंगल वगैरह नाप करके लिख सकते हो, लेकिन अगर बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट लिख दोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक। एकदम ज़ीरो से बेसिक से बता रहा हूँ कि कैसे क्या तरीका होता है लिखने का। कुछ बच्चे बस एंगल को ध्यान नहीं देते हैं, उनको लगता है कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो हमेशा नॉर्थ ईस्ट लिखाएगा, ऐसा नहीं है। अगर ये एंगल 45 डिग्री नहीं है तो फिर हम नॉर्थ ईस्ट एकदम बीचों बीच, इसका लिखने का मतलब ये होता है कि नॉर्थ और ईस्ट के एकदम बीच में है। तो एकदम बीच का मतलब तभी होगा जब एंगल 45 डिग्री बनेगा। अगर नहीं है तो फिर एंगल निकाल करके बाकायदा एंगल को मेंशन भी करना पड़ेगा। जैसा अगला क्वेश्चन मैं लिख के दिखाता हूँ कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि एक वेक्टर ए है एंड 4 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, जो नॉर्थ में है, ये 4 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, और दूसरा वेक्टर है 4√3 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ। एक नॉर्थ की तरफ वेक्टर जा रहा है, एक वेस्ट की तरफ जा रहा है, और हमसे पूछा गया है दोनों वेक्टर का एडिशन क्या होगा, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, ग्राफिकल मेथड से फाइंड करना है। तो ठीक है, ड्रॉ करते हैं। पहले वेक्टर ए को ड्रॉ करें। वेक्टर ए कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन क्या है? टूवर्ड्स नॉर्थ। तो नॉर्थ की तरफ हम लोग क्या करते हैं, एक 4 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से लेंथ अपना चूज़ कर लो। हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, सीधा हो जाए भाई। कुछ इस तरीके से ये हो गया वेक्टर ए, ठीक। वेक्टर ए 4 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। अब वेक्टर बी क्या है? वेक्टर बी है 4√3 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स वेस्ट। तो जहाँ से ए का हेड है वहाँ से बी को स्टार्ट किया जाए, और बी है टूवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ मतलब यहाँ से इस तरफ हमारा जो है वो वेक्टर बी इस तरफ जाएगा। तो वेक्टर बी मैंने इस तरफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। दिस इज योर वेक्टर बी, क्लियर। अब फिर वेक्टर ए की टेल से, जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए हैं,
और वेक्टर बी का हेड जहाँ पर ख़त्म हुआ है उन दोनों को हमको आपस में मिला देना है, मिला दिया। यही इन दोनों वेक्टर का एडिशन है, रिजल्टेंट है। और एरो का डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होना चाहिए, कुछ इस तरीके से, लाइक दैट। ठीक। अब अगेन हमारा एंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जो ट्रायंगल बन रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लोग इस a प्लस बी की वैल्यू को फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नहीं निकाल पाओ तो एंगल को, इसको लेंथ को मेज़र कर सकते हो, प्रॉपर स्केल वगैरह लेकर ड्रॉ करोगे तो मेज़र कर सकते हो, वहाँ से इसको नाप लेंगे। ठीक है, तो फाइंड कर लिया जाए। तो रिजल्टेंट की जो वैल्यू आएगी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 16 प्लस इसका स्क्वायर 48। तो कितना आएगा, अंडर रूट 64 दैट इज़ 8 मीटर पर सेकेंड। ये तो रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई। अब डायरेक्शन कैसे फाइंड किया जाए? तो जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हैं, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे चले आओ और वहाँ पे दो लाइन ड्रॉ कर दो। कौन सी दो लाइन? एक हॉरिजॉन्टल है ना, एक लाइन हॉरिजॉन्टल और एक लाइन वर्टिकल। ठीक, ये लाइन जो ड्रॉ करते हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये क्या शो करता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। दिख रहा है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब ये एरो बताओ किसके बीच में है? तो ये एरो बेटा देखो नॉर्थ और वेस्ट के बीच, ठीक है ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये एरो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। अब बीच में है, लेकिन अब बीचों बीच में है वो नहीं पता। बीचों बीच का मतलब एकदम राइट इन द मिडिल 45 डिग्री, वो चेक, ये तो कन्फर्म है कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, लेकिन एंगल थोड़ा चेक करके कंफर्म कर लें कि भाई क्या स्थिति है इसकी। तो यार देखो बहुत सिंपल सी बात है, ए और बी की वैल्यू बराबर बराबर नहीं है, तो ये दोनों एंगल जो होंगे 45 डिग्री नहीं होंगे। ठीक है भाई, 45 तभी ना होगा जब दोनों साइड्स ही बराबर होंगे, तो 45 तो नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको बस लगता है कि सर ने कहा था बीच का देख लो, तो बीच में है तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो बस यहाँ पर पे ऐसे नॉर्थ वेस्ट लिख करके चले जाएंगे। अब उनको ये नहीं पता कि नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये होता है कि नॉर्थ वेस्ट के एकदम बीच में, मतलब 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री है नहीं। तो ऐसे कंडीशन में हमको इन सब चीज़ों से बचना होगा और एंगल प्रॉपर निकाल के डायरेक्शन बताना होगा। तो एंगल बताने के लिए क्या करना होगा, ये वैल्यू कितनी है 4, ये है 4√3 और ये है 8। हम इसको मान लेते हैं थीटा, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। और साइन कॉस टैन कुछ भी लगा सकते हैं, साइन लगा दो, साइन थीटा। साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर पे कितना है b, और b की वैल्यू कितनी है 4√3 अपॉन हाइपोटेनस कितना निकाला, दैट इज 8। तो कितना हो गया बालक, √3/2। √3/2 मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई साइन में। तो नॉर्थ से 60 डिग्री बन रहा है, एकदम बीच में नहीं है। तो नॉर्थ वेस्ट लिख दोगे तो मामला गड़बड़ा सकता है। तो लिखेंगे क्या, कुछ इस तक लिखेंगे, रिजल्टेंट की वैल्यू है 8 मीटर पर सेकेंड एंड डायरेक्शन इज 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब नॉर्थ से 60 डिग्री वेस्ट की तरफ। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ये हो गया इसका डायरेक्शन। है बहुत बेसिक सा चीज़, लेकिन मेथड सीखो कैसे एडिशन करते हैं, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली रिजल्टेंट के डायरेक्शन को कैसे लिखा जाता है, कैसे समझेंगे इस चीज़ को। यही सब मेन देखो बेसिक्स है। ये बेसिक्स और फंडामेंटल्स अगर तुम्हें क्लियर नहीं है तो विश्वास मानो कभी भी वो फ्लुएंसी नहीं आ पाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में जो हमें चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो क्लियर है। मैग्नीट्यूड कितना हो गया इसका 8 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से 60 डिग्री वेस्ट की तरफ। तो क्या लिखेंगे, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ।
तो इस तरीके से हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक, ग्राफिकल मेथड से। मगर अभी कुछ और क्वेश्चंस करेंगे तब आगे चलेंगे, ठीक है। तो जल्दी करो फिर आगे चलते हैं, डू इट फास्ट। हेलो एवरीवन, तो बच्चों आज हम लोग वेक्टर एनालिसिस में अपना सेकंड क्लास शुरू करेंगे, सेकंड लेक्चर शुरू करेंगे। और इस क्लास में हम लोग इसके जो तो इन दो क्वेश्चन से काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि वेक्टर्स को ग्राफिकली कैसे ऐड करते हैं। अभी कुछ एक दो क्वेश्चन और करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मान लो एक वेक्टर है, वेक्टर ए विच इज़ 5 न्यूटन और डायरेक्शन है टूवर्ड्स वेस्ट। मैं तुमको बस ये सिखा रहा हूँ कि एडिशन कैसे करते हैं और रिजल्टेंट जो मिलता है ग्राफिकल मेथड में उसका डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे, ये चीज़ तुमको सीखना होगा पहले। तो मान लो वेक्टर ए इज इक्वल टू है 5 न्यूटन टूवर्ड्स वेस्ट और वेक्टर बी है तुम्हारा 10 न्यूटन और वो है टूवर्ड्स साउथ। तो दो वेक्टर दिए हैं, दोनों वेक्टर का प्रॉपर मैग्नीट्यूड, प्रॉपर डायरेक्शन एकदम क्लियर है। और कह रहा है कि इन दोनों वेक्टर का एडिशन बताओ, इनका रिजल्टेंट क्या होगा हमको बता रहा है, ठीक है। तो तरीका बताइए। डायरेक्शन के हिसाब से पहले दो वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। तो वेक्टर है 5 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ हमने क्या किया, एक वेक्टर को पहले ड्रॉ कर दिया। तो 5 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट, वहाँ देखते रहे ना, ईस्ट वेस्ट की तरफ मैंने बनाया है। तो ये हो गया बचा वेक्टर ए। फिर ए के हेड से बी को स्टार्ट करना है। बी किधर जा रहा है, बी जा रहा है टुवर्ड्स साउथ, नीचे की तरफ है बी। तो थोड़ा सा मैं वो ए ऊपर बनाता हूँ ताकि फिगर क्लियर दिखाई पड़े। तो ये हो गया वेक्टर ए टुवर्ड्स वेस्ट। अब ए के हेड से बी को स्टार्ट करूँगा टुवर्ड्स साउथ, तो बी चला गया टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। ये हो गया वेक्टर बी। और फिर हमें क्या करना है, फिर जहाँ से ए स्टार्ट हुआ, जहाँ पे बी ख़त्म है, दोनों के हमको पॉइंट्स को मिला देना है और वही हमारा दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होता है। और डायरेक्शन लगाना है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। तो यही है रिजल्टेंट दोनों वेक्टर का एडिशन। अब चूँकि अगेन ट्रायंगल हमारा कैसे बन रहा है, ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो हम लोग यहाँ आर केवल फिगर से ही ड्रॉ कर सकते, फिगर से ही फाइंड कर सकते हैं। ये है 5, ये है 10। तो रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी, पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करते फिर डायरेक्शन देखा जाएगा। तो रिजल्टेंट की जो वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 25 प्लस 100 तो कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 125 यानी 5√5 न्यूटन। ये तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। लेकिन हमको डायरेक्शन भी चाहिए होगा, तो वही तरीका है कि जहाँ से ये रिजल्टेंट स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ कर देना वर्टिकल और एक लाइन हॉरिजॉन्टल, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये क्या शो करते हैं, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक उस तरीके से। अब ये एरो जरा देख के बताओ किसके बीच में है, तो साउथ और वेस्ट के बीच में, एकदम क्लियर कट साउथ और वेस्ट के बीच में है। ये जानने के बाद हमेशा एंगल चेक करना, हमेशा कुछ भी हो। तो चलो ये तो कन्फर्म है कि साउथ और वेस्ट के बीच में है रिजल्टेंट, ठीक है। कभी कभी इतना ही जान के हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो सकता है कि 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन में साउथ और वेस्ट हो, तो फिर हमको तो फिर एंगल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर तो साउथ वेस्ट देख कर ही हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है जहाँ पे सब में साउथ वेस्ट है, तब तो फिर एंगल की जरूरत पड़ेगी, भाई कितना एंगल है। तो हम इस एंगल को चलो मेज़र करते हैं। लेट अस टेक दिस एंगल थीटा। तो तीनों साइड्स हमको पता है, साइन कॉस टेन कुछ भी लगा सकते हैं, टेन लगा दो क्या दिक्कत है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो b बाई ए दैट इज 10/5। तो 10/5 किया तो कितना आ गया 2। अब 2 मतलब एंगल हमको नहीं पता है, तो क्या दिक्कत है, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स 2। तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या लिखा हमने, r इज इक्वल टू हाउ मच 5√5 न्यूटन
एंड एट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 वेस्ट से इतना एंगल बना रहा है, किसकी तरफ? साउथ की तरफ। तो एट दिस एंगल साउथ ऑफ वेस्ट, इतना एंगल हमको वेस्ट से साउथ की तरफ जाना है। तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी? 5√5 न्यूटन एट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 साउथ ऑफ वेस्ट। साउथ की तरफ जाओ वेस्ट से इतना एंगल बनाते हुए। तो इस तरीके से एंगल फाइंड कर सकते हो। इन्वर्स में कभी कभी आ सकता है, नहीं पता डिग्री तो नहीं पता, इन्वर्स में अगर इन्वर्स लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन और करते हैं, फिर अलग अलग क्वेश्चन देखते रहो, हर क्वेश्चन तुम्हें कुछ नया से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एंगल इन्वर्स में आ रहा, क्या देखा? इन्वर्स में लिखो tan इनवर्स 2 फ्रॉम वेस्ट टूवर्ड्स साउथ, वेस्ट से साउथ की तरफ, तो tan इनवर्स 2 साउथ ऑफ वेस्ट, ये एंगल हो गया। अब यहाँ पर अगर तुम लिख दोगे केवल साउथ वेस्ट तो मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि साउथ वेस्ट के बीच में है मगर एंगल 45 नहीं है। तो साउथ वेस्ट के बाद हमको बताना होगा डायरेक्शन क्या उसका, कहाँ से बन रहा है। एक और, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, एक वेक्टर दिया है, वेक्टर ए इज इक्वल टू, चलो ए और बी बार बार हो, चलो वेक्टर पी मानता हूँ। वेक्टर पी इज इक्वल टू लेट अस सपोज 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ है। और वेक्टर क्यू इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। ऐसे क्वेश्चन कह रहा है। दो वेक्टर है पी और क्यू, पी का मैग्नीट्यूड क्यू का मैग्नीट्यूड सेम है, मगर एक ईस्ट की तरफ है, दूसरा नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। तो नॉर्थ वेस्ट एकदम बीच में, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है। कैसे करते हैं देखते हैं। तो पहले वेक्टर पी को ड्रॉ किया जाए, वेक्टर पी टूवर्ड्स ईस्ट, तो टूवर्ड्स ईस्ट ये हो गया वेक्टर पी का डायरेक्शन ईस्ट की तरफ। अब जहाँ से वेक्टर पी हमारा ख़त्म हुआ है वहाँ से वेक्टर क्यू स्टार्ट करना है। तो वेक्टर क्यू है अगेन 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट की तरफ है एकदम ऐसे, ठीक है। तो नॉर्थ और वेस्ट के का मतलब कि ये एंगल यहाँ से कितना बनेगा 135 डिग्री, ठीक है। तो ईस्ट से 135 डिग्री हमको बनाना है, तब मिलेगा मुझको नॉर्थ और वेस्ट। तो हल्का सा इसको एक्सटेंड कर सकते हो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और यहाँ से 135 डिग्री, 135 कैसे समझे ना, ये 90 + 45, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया 135। तो यहाँ ईस्ट था, ईस्ट से 135 डिग्री बनाऊंगा तब मुझको नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं ड्रॉ कर दिया दिस वन वेक्टर क्यू, कुछ इस तरीके से, ठीक है, एंगल का ध्यान रखते हुए। तो ये वेक्टर वी, वेक्टर पी ईस्ट की तरफ हो गया और वेक्टर क्यू किधर की तरफ हो गया, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। यहाँ ड्रॉ करके समझ, यहाँ ड्रॉ कर दोगे ऐसे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा नॉर्थ साउथ, ये क्या हो गया तुम्हारा ईस्ट और वेस्ट। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच से निकल गया ये वेक्टर क्यू। अब हमको जो करना है वो कर दिया जाए कि P और Q को हमने आपस में क्या किया, ऐसे मिला दिया कुछ इस तरीके से, लाइक दैट, ठीक है। और अब हमें इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाए, देखो अब देखो यहाँ P और Q दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये एंगल तुम्हारा कितना है पूरा 135, तो ये एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा 45, ठीक है। चलो इसकी जरूरत पड़ेगी हमको। P की वैल्यू है 5, Q की वैल्यू भी है 5, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो ऐसे कंडीशन हम लोग इसको मेज़र कर सकते हैं। जहाँ पर हमको दिक्कत है कैलकुलेशन करने, वहाँ पर क्या करना होगा, स्केल से लेकर के मेज़र कर सकते हो। मगर तुमको उसके लिए भी पहले P और Q को प्रॉपर स्केल लेकर के मेज़र करके नापना होगा कि P को इतना नापा, Q को इतना नापा, तब रिजल्टेंट तुमको मिलेगा कि हाँ रिजल्टेंट की वैल्यू इतनी आएगी,
ठीक है। और एंगल अगर मेज़र करना हो तो जो तुमको बताया गया कि एक लाइन वर्टिकल ड्रॉ कर दो यहाँ से इस तरीके से, और एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये जो एरो है वो किसके बीच में है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो ये तो कन्फर्म है कि जो पी और क्यू का रिजल्टेंट है वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, ठीक है। अब वैल्यू कितनी होगी इसको मेज़र करके स्केल से लिख सकते हो, और एंगल भी हम लोग चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट मेज़र कर सकते हैं कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कहीं कहीं पर ऐसा हो कि हमारा आंसर फिगर के हिसाब से बन जाए, आ जाए, ठीक है, कैलकुलेशन फिगर में ही हो जाए, एंगल वेंगल सब आ जाए। कहीं पर अगर नहीं होता है तो उसको स्केल से मेज़र करके फाइंड कर सकते हैं। यही ग्राफिकल मेथड है। बाकायदा वेक्टर्स को हमको ड्रॉ करना है, स्केल के हिसाब से उनकी लेंथ को ड्रॉ करना है, उनके रिजल्टेंट को मेज़र करना है, उसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन को मेज़र करना है, ठीक है। जहाँ फॉर्मूला लगा सकते हो ट्रायंगल का लगा देना, नहीं लग सकता ऐसा नहीं कि या फिर बहुत मुश्किल है। अब मान लो ये एंगल 45 डिग्री है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये एंगल तो पता कर सकते हो। तो ये एंगल 45 डिग्री है, तो इन दोनों का सम जो होगा, इन तीनों का सम कितना होता है 180। तो ये 45 डिग्री है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 135। और ये दोनों एंगल बराबर में होंगे, तो 135 अगर 2 करोगे तो ये जो दोनों एंगल आएंगे, आई थिंक इफ़ आई एम राइट इट इज़ 67.5 डिग्री आएगा एंगल। यहाँ से एंगल तो पता कर सकते हैं, ठीक है, कि 135/2 करोगे तो कितना आएगा 67.5 आ जाएगा। तो 67.5 डिग्री एंगल बनाएगा ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। अब वैल्यू कितनी होगी वो हम लोग मेज़र कर सकते हैं स्केल से, कैलकुलेशन भी कर सकते हो। ट्रायंगल बन गया, एंगल मिल गया तो कैलकुलेशन हो ही जाएगा। बहुत तरीके हैं, मगर अगर बहुत लंबा कैलकुलेशन होता तो उससे अच्छा है कि स्केल से मेज़र कर लिया जाए। तो इसका डायरेक्शन अगर मैं सिर्फ लिख के तुमको दिखा दूँ, r इज इक्वल टू वॉट एवर इस वैल्यू इज़, वो तुम कैलकुलेट कर लेना। डायरेक्शन क्या होगा 67.5 डिग्री इसका डायरेक्शन होगा, और नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से 67.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ। इसकी वैल्यू जो भी होगी हम लोग मेज़र करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एडिशन ऑफ फैक्टर्स। दो वेक्टर को एडिशन ऐसे करते। एक क्वेश्चन पे भी और तुमको बताता हूँ ताकि ये एंगल बनाने वाला बात और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जल्दी कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं। डू इट। चलो 4 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और तुमको बताता हूँ एडिशन से फिर सब्ट्रैक्शन पे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 मान लो ऐसा आता है कि मेरे पास एक वेक्टर है ए जिसकी मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन है टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। और दूसरा वेक्टर भी है, सपोज दैट सेम है, 5 मीटर पर सेकेंड है और डायरेक्शन है इसका 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक वेक्टर तो 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट है, तो 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, ये तो वेक्टर ए हो गया। दूसरा वेक्टर क्या कह रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड सेम वैल्यू है, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाओ ईस्ट से, तो ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ, ये हो गया वेक्टर बी। और ये एंगल कितना है बीच का 60 डिग्री, समझ गया। तो वेक्टर ए है ईस्ट की तरफ, वेक्टर बी है 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ फ्रॉम ईस्ट। अब इन दोनों वेक्टर का हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है। ग्राफिकल मेथड से तुम्हें इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले वेक्टर ए जो दिया है टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ वेक्टर ए को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। याद रखना हम जब भी वेक्टर बी ड्रॉ करेंगे, वेक्टर बी का जो भी डायरेक्शन होगा इस हेड से डायरेक्शन निकालना है। जैसे कन्फ्यूज़न से बचने के लिए हमेशा इसको हल्का सा आगे की तरफ बढ़ा देना इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर ए का डायरेक्शन, ये है ईस्ट, तो ईस्ट से 60 डिग्री बनेगा, ईस्ट से 60 डिग्री बनेगा और टुवर्ड्स नॉर्थ, जैसा कि फिगर में देख रहे हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा वेक्टर बी हो गया,
ठीक है, वेक्टर ए, ये वेक्टर बी 60 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? पहले बताओ। तो वेक्टर ए हो गया टूवर्ड्स ईस्ट और वेक्टर बी किधर जा रहा है? ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ। तो इस तरीके से हमने अच्छा, कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि सोचते हैं कि ए और बी के बीच एंगल 60 डिग्री है। ए जा रहा है ईस्ट की तरफ, बी जा रहा है ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ, तो वो यहीं पर ऐसे एंगल ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे ये वाला काम कर देंगे, ये वाला 60 ऐसे कर देंगे। ऐसा नहीं करना। हम जब भी एंगल ड्रॉ करें हमें ए को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है और दिखाना है कि ये ईस्ट है, तो ईस्ट से 60 डिग्री बनाते हुए हमको आगे बढ़ाना है इस तरीके से। तो ये फिगर और ये फिगर में अंतर समझो कि ये चीज़ क्या है और ये चीज़ क्या है। ठीक है, चलो। तो ये ऐसा नहीं करना है हमको, ऐसा नहीं करना है। चलो, तो ठीक है, वेक्टर ए ड्रॉ कर दिया ईस्ट की तरफ, वेक्टर बी ड्रॉ कर दिया ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ, और फिर दोनों के वर्टिसेस को आपस में हमने मिला दिया। ठीक है, और एरो लगा दिया इनिशियल से फाइनल डायरेक्शन, फाइनल पॉइंट की तरफ। यही है दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, यानी दोनों वेक्टर का एडिशन ए प्लस बी। अब इसकी लेंथ को मेज़र कर सकते हो। ठीक, अच्छा ये 60 डिग्री है तो ये वैल्यू कितनी होगी? 120 होगी। और चूंकि दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल कितने होंगे? 30 डिग्री एंड 30, क्योंकि अगर ये 120 है तो बाकी का सम कितना होगा? 60, क्योंकि पूरा एंगल कितना होता है? 180। तो अगर मुझको रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड करना हो, डायरेक्शन तो यहाँ से फाइंड कर सकते हो ना। डायरेक्शन निकालने के लिए एक लाइन वर्टिकल ड्रॉ कर दिया, एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दिया, और ये एरो जो है वो देखो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में आ रहा है। तो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में और 30 डिग्री बना रहा है, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन लिख सकते हैं ना। रिजल्टेंट की वैल्यू तुम फाइंड कर सकते हो यहाँ से। अब यहाँ से ये एंगल 120 है, ये एंगल 30 है। हम लोग ट्रायंगल के, अब ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हम लोग इसकी लेंथ को ट्रायंगल से मेज़र भी कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, और अगर नहीं तो मेज़र करके फाइंड कर लेना। डायरेक्शन क्या होगा वो बता दे रहा हूँ। डायरेक्शन होगा जो इसकी वैल्यू है उसको लिखे ना, एंड डायरेक्शन विल बी ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, तो लिखोगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये इसका डायरेक्शन होगा और ये इसकी लेंथ होगी, मैग्नीट्यूड होगी, जिसको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दो वेक्टर को हम लोग ऐड करेंगे ग्राफिकली। इसी को हम बोलते हैं बच्चों ट्रायंगल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, या ग्राफिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। यही वो मेथड है जिसको इलेक्ट्रिक करंट भाई साहब फॉलो नहीं करते हैं, वो अपने में उनका चलता है, वो सब इस सब चीज़ को नहीं मानते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग भी वेक्टर नहीं मानते हैं, फिर तुम भी नहीं मानोगे तो हम भी नहीं मानेंगे फिर। तो ये तो हो गया, समझ गया कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट एडिशन का समझ गए। मैंने पहले कहा इन सब का तुमको एप्लीकेशन बहुत मिलेगा हर अलग अलग जगह पे, कि ग्राफिकली कैसे ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ पर पे कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है। स्पेशली डायरेक्शन कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे वो हमको देखना होगा। ठीक है, तो एडिशन पे कुछ क्वेश्चंस हो गए, अब सब्ट्रैक्शन पर भी कर देते हैं, फिर और अच्छे से बात हमारा जो कॉन्सेप्ट पढ़े वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी कर लो इसको। अब चलते बच्चों कुछ क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन पर भी कर लेते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन से क्वेश्चन तुमको ज़्यादा मिलेंगे, इसका एप्लीकेशन भी तुमको ज़्यादा मिलेगा। स्पेशली कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, भले एडिशन से ना आए मगर सब्ट्रैक्शन से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। जैसे किसी पार्टिकल के चेंज इन वेलोसिटी हमको फाइंड करना है, एक्सेशन फाइंड करना है, तो वहाँ पर कई दफ़े ऐसे क्वेश्चन बने हैं, एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, और स्पेशली आगे एक टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन, वहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बहुत काम करेगा। ठीक है, तो समझते हैं कैसे होगा। तो अगेन एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मान लो एक पार्टिकल है जिसका इनिशियल वेलोसिटी है v1 इज़ 10 मीटर पर सेकेंड, और वो है टूवर्ड्स ईस्ट। एक पार्टिकल है 10 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, एंड टेक्स
90 डिग्री लेफ्ट टर्न, ईस्ट से 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे? नॉर्थ में। ठीक है, टेक्स 90 डिग्री लेफ्ट टर्न विथ सेम स्पीड, स्पीड सेम है। ठीक है, स्पीड सेम है, 10 की 10 मीटर पर सेकेंड। जो ईस्ट में था वो घूम कर कहाँ पहुँच गया? नॉर्थ में, ऐसा कहना चाह रहा है। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि v2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है और डायरेक्शन क्या है? टूवर्ड्स नॉर्थ, है कि नहीं? अब ईस्ट में हो, 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लोगे तो कहाँ? नॉर्थ में पहुँचोगे। हाँ, स्पीड सेम है, केवल डायरेक्शन में चेंज हुआ है। स्पीड भी चेंज करेगी आगे, पहले के करके बात करते हैं। तो तुमसे पूछा है व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज कितना होगा, बाकायदा मैग्नीट्यूड क्या होगा और बाकायदा उस चेंज वेलोसिटी का डायरेक्शन भी क्या होगा। तो चेंज का मतलब हमें डेल्टा वी फाइंड करना है और चेंज इज ऑलवेज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमें करना होगा, v2 माइनस v1 करना होगा। तो उसके लिए करेंगे क्या? सबसे पहले v1 v2 को हमको ड्रॉ, जो इसमें तुमको 2 मेथड बताए थे मैंने, हम लोग दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली जल्दी मेथड होता है। ठीक है, तो सेकेंड मेथड में क्या करते हैं कि एक ही पॉइंट से पहले v1 v2 को ड्रॉ कर लेते हैं। v1 है ईस्ट की तरफ, ड्रॉ कर लेते हैं। v1 है ईस्ट की तरफ, ठीक है, और v2 है नॉर्थ की तरफ। तो उसी पॉइंट ड्रॉ करना है। एडिशन में यहाँ से ड्रॉ करते थे, सब्ट्रैक्शन में वहीं से ड्रॉ कर दो। तो v2 इज टूवर्ड्स नॉर्थ, तो ये हो गया बालक v2 का डायरेक्शन, दैट इज़ फाइनल। फिर क्या करते थे, बताया था मैंने इसके ठीक पहले वाले लेक्चर में कि एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर को ड्रॉ कर देना होगा और फिर दोनों के वर्टिसेस को मिला देना होगा, कुछ इस तरीके से। और हमें एरो हमेशा उल्टा लगाना है। अगर हमें फाइंड करना है v2 माइनस v1 तो एरो लगाना होगा v1 से v2, तो v1 से v2 की तरफ ये हो गया एरो। यही तुम्हारा बेटा चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू होती है। ये सिंपल सा मेथड याद रख लो, ठीक है। अब इसी में करना क्या है, बस बार बार इन दोनों को चेंज करता रहेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, एंगल चेंज करेगा, वैल्यू चेंज करेगा, मगर रूल तो यही है। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये कितना है 10, ये भी कितना है 10, और राइट ट्रायंगल हमारा क्या बन रहा है, पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम से जो इसकी वैल्यू आएगी 10√2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। लेकिन वेक्टर है तो डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। डायरेक्शन के लिए क्या करो, वही तरीका, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो सीधा कुछ इस तरीके से, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ इस तरीके से। तो अब इसकी वैल्यू पता कर लिया जाए। v1 v2 की वैल्यू इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये 90, तो एंगल कितना होगा 45 डिग्री कन्फर्म। 45 डिग्री तो इसका मतलब बीचों बीच हो गया। किसके बीचों बीच हो गया, नॉर्थ और वेस्ट के बीचों बीच। तो बस तुम्हें क्या लिख देना, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, बस ये तुम्हारा आंसर हो गया। यही चेंज इन वेलोसिटी है 10√2 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन क्या होगा नॉर्थ और वेस्ट, ठीक है। तो मेथड को समझो कि सब्ट्रैक्शन कैसे कर रहे हैं, एडिशन सर कैसे कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, भी क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। चलो क्वेश्चन में 7 कह रहा है कि वेक्टर ए इज 4 मीटर पर सेकेंड, 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। और वेक्टर बी है दैट इज 10√3 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स, मान लो चलो वेस्ट, ठीक है। हमसे पूछा है दोनों वेक्टर का डिफरेंस बताओ, व्हाट इज ए डिफरेंस बी, दोनों वेक्टर का डिफरेंस बताओ, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बताओ। तो क्या करना है, वही मेथड यूज़ किया जाए। वेक्टर ए है नॉर्थ की तरफ, यहाँ जाएगा, वेक्टर बी क्या है वेस्ट की तरफ, यहाँ जाएगा। ड्रॉ करें,
एक ही पॉइंट से ड्रॉ करना है, सब्ट्रैक्शन निकालना है। तो वेक्टर ए है टुवर्ड्स नॉर्थ, तो वेक्टर ए हो गया टुवर्ड्स नॉर्थ कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया वेक्टर ए। जहाँ से वेक्टर के खींचा है वहीं से वेक्टर बी खींचो और बी की तरह टुवर्ड्स वेस्ट, तो टुवर्ड्स वेस्ट इस तरफ, तो टुवर्ड्स वेस्ट मैंने खींच दिया बी, ये हो गया बी, ठीक है। अब दोनों के वर्टिसेस को बड़े आराम से ध्यान से मिला दो, ठीक है, और एरो लगाना है बी से ए की तरफ, तो बी के वर्टेक्स से ए के वर्टेक्स की तरफ, यही तुम्हारा बालक ए माइनस बी की वैल्यू है। मैग्नीट्यूड वही है, डायरेक्शन वही है। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो मॉड ए माइनस बी, तो राइट एंगल ट्रायंगल अगेन बन रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हो, तो ए स्क्वायर इज 100, बी स्क्वायर इज 300, तो 400 मतलब कितना आ गया 20, तो मॉड ए माइनस बी तो आ गया, मतलब दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड तो आ गया, लेकिन हमको डायरेक्शन निकालना है। पूरा ए माइनस बी बताओ मैग्नीट्यूड भी क्या है और डायरेक्शन भी क्या है। तो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड तो आ गया है मेरा 20 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? वही तरीका, एक लाइन ड्रॉ कर दो वर्टिकल, एक लाइन ड्रॉ कर दो हॉरिजॉन्टल, और देख लो एरो किसके बीच है। ये एरो है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये एरो है, लेकिन एंगल चेक कर लेते हैं। ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं है, ये है 10, ये है 10√3, तो ये एंगल इक्वल तो नहीं होंगे। नाप लेते हैं, थीटा मान लिया जाए इसको, तो tan थीटा अगर मैं यहाँ से निकालूँ tan थीटा इज इक्वल टू, तो दिस बाई दिस, यानी कि a बाई बी, तो a बाई बी करोगे तो कितना आएगा 1/√3, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाना है, तो लिखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये हो गया दो वेक्टर का डिफरेंस ए माइनस बी। तो इस तरीके से हम दो वेक्टर का डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, प्रॉपर उनका मैग्नीट्यूड, प्रॉपर उनका डायरेक्शन, ठीक है। रूल को देखना, मेथड, कोई क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकते हैं, मेथड को देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। अभी एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि और बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसे अच्छे से कॉपी कर लो पहले, ठीक है। जल्दी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर मान लो अगला है 8 नंबर का, कुछ ऐसे कहते हैं। तुमको मैंने कहा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से क्वेश्चंस तुमको मिल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो कभी कभी देखो एक्सेशन पे क्वेश्चन बनते हैं जहाँ हमें ये सब्ट्रैक्शन यूज़ करना होता है। कैसे क्वेश्चन होगा देखना। कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी किसी पार्टिकल की है 3 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स मान के चलो वेस्ट की तरफ, ठीक है, और एंड इट टर्न्स टूवर्ड्स साउथ, ये साउथ की तरफ टर्न करता है विथ 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी चेंज कर गया, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, और इन 5 सेकेंड टाइम भी तुमको दिया है कि ये 5 सेकेंड में टर्निंग हुई है। भाई वेस्ट में था तो वेस्ट से साउथ तक आने में 5 सेकेंड का वक्त मिलेगा। तो तुमसे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल के एक्सेशन की एवरेज वैल्यू कितनी होगी इस 5 सेकेंड के दौरान। क्वेश्चन समझे क्या? ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन देखिएगा एग्जाम में आते भी हैं। तो क्वेश्चन समझ लिया कि v1 इज 3 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स वेस्ट एंड टर्न करता है टूवर्ड्स साउथ विथ 4 मीटर पर सेकेंड। वेस्ट से साउथ की तरफ टर्न कर गया, तो टर्न करने में कुछ वक्त भी लगा, दैट इज 5 सेकेंड। तो हमसे पूछा है एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेशन। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेशन जो होगा ए एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, दैट इज टाइम इंटरवल।
तो डेल्टा वी फाइंड कर लिया जाए, टाइम का तो कोई इशू ही नहीं है। और डेल्टा वी इज़ नथिंग बट फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम तो हमको दिया हुआ है। तो V1 V2 फाइंड कर लिया जाए, दिया हुआ है, उनका डिफरेंस फाइंड करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन देखो बनेंगे डिफरेंस ऑफ वेक्टर के। अगर मन में कोई डाउट हो कि सर पढ़ तो कोई क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तरीका वही है। V1 3 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, V1 को। V1 इज़ 3 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स वेस्ट, ये हो गया बालक V1, ठीक है। उसी पॉइंट से V2 को ड्रॉ करना है टूवर्ड्स साउथ, नीचे की तरफ, ये हो गया तुम्हारा V2, और इसकी वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 4। फिर हमने किया, इन दोनों को मिला दिया इस तरीके से, कुछ इस तरीके से इनको ज्वाइन कर दो, लाइक दैट, ठीक है। तो लाइन देख लेना, फाइन, ठीक। V1 हमको फाइंड करना है V2 माइनस V1, तो एरो कहाँ लगाना होगा, V1 से V2 की तरफ। तो V1 के वर्टेक्स से V2 की वर्टेक्स की तरफ, यही है तुम्हारा बेटा डेल्टा V, यही है डेल्टा V। वैल्यू कितनी होगी, यह है 3, यह है 4, तो कितना हो जाएगा 5। तो अगर मुझको एक्सेशन की मॉड निकालनी हो तो निकल जाएगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा T कर सकते हो। तो डेल्टा V कितना आएगा, मॉड कितना आएगा 5, 3 और 4 तो 5 आ जाएगा, और टाइम भी दिया है 5 सेकेंड, दैट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेशन का मैग्नीट्यूड तो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब रहा डायरेक्शन की बात, तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे वो देख लेते हैं। तो डायरेक्शन के लिए अगेन वही तकनीक लगानी है, एक लाइन ड्रॉ करना है वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरीके से, और एक हॉरिजॉन्टल। अब ये एरो चेक करते हैं किसके बीच में है, या तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, तो ये तो एरो साउथ और ईस्ट के बीच में है, मगर एंगल की जरूरत पड़ेगी, थीटा मान लो। अब मैं इस एंगल को पता करूं, तो एंगल इज साइन थीटा इज इक्वल टू, यहीं पे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो 4/5, तो 4/5, तो 4/5 जो होता है वो 53 डिग्री पर साइन थीटा की वैल्यू होती है, इस बात को ध्यान रखना। एंगल कितना मिल गया, 53 डिग्री, तो 53 डिग्री वेस्ट से साउथ की तरफ। तो एक्सेशन की वैल्यू क्या आ गई, ए एवरेज की वैल्यू क्या आ गई, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ठीक है। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से साउथ की तरफ। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी में निकाल करके किसी पार्टिकल का एवरेज एक्सेलरेशन। तो ये चीज़ हमको आनी चाहिए, ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा तरीका हमें पता होना चाहिए कैसे फाइंड कर दो वेक्टर का डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। एक और करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 9। जितने क्वेश्चन करोगे उतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि V1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ है, 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, और V2 कह रहा है 10 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बात को समझना, V1 है ईस्ट की तरफ, एकदम ईस्ट की तरफ, और V2 है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ, ये हो गया तुम्हारा V2 इस तरीके से 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और तुमसे पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ देयर चेंज इन वेलोसिटी, उनके वेलोसिटी में चेंज मुझको बताना है, ठीक है। तो डेल्टा V हमें फाइंड करना है, तो डेल्टा V इज़ फाइनल माइनस इनिशियल, ये करना होगा।
तो करते हैं फिर। V1 है टूवर्ड्स ईस्ट, तो V1 ड्रॉ कर दिया टूवर्ड्स ईस्ट। उसी पॉइंट से ड्रॉ करना है, देखना सब्ट्रैक्शन उसी पॉइंट से ड्रॉ करना है। तो उसी पॉइंट से V2 को ड्रॉ करना होगा, एंगल प्रॉपर बनाना 60 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो ये हो गया बालक तुम्हारा V1 और ये हो गया तुम्हारा V2 और ये बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, जैसा क्वेश्चन में को दिया हुआ था। यहाँ तक क्लियर है। फिर दोनों के वर्टिसेस को हमने मिला दिया, लेकिन लाइन तो सीधा हो जाए भाई, दोनों के वर्टिसेस को मिला दिया, ठीक है। और एरो लगाना होगा उल्टा V1 से V2 की तरफ, तो V1 के वर्टेक्स से V2 की वर्टेक्स की तरफ। यही हो गया तुम्हारा बेटा चेंज इन वेलोसिटी। वैल्यू पता कर लो, डायरेक्शन पता कर लो, हो गया काम। बड़ी अच्छी बात यह है कि ये एंगल है 60 डिग्री और ये दोनों हैं वैल्यू इक्वल 10 और 10। तो जब ये दो साइड्स इक्वल हैं तब तो ये दो एंगल भी इक्वल होंगे और ये 60 है तो बाकी दो भी 60 ही होंगे। तो ट्रायंगल बन गया तुम्हारा इक्विलैटरल। तो डेल्टा V की जो वैल्यू आएगी उस हिसाब से वो कितनी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, बनते हैं जहाँ पर डायग्राम सही से बनाओगे मस्त एकदम आंसर फटाफट आ जाएगा। आगे के नहीं आएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, अपने आप ट्रायंगल कैसा बन गया इक्विलैटरल। ये 10 ये 10 ये भी 10 हो गया। लेकिन सिर्फ 10 से काम नहीं बनेगा, डायरेक्शन निकालना होगा। तो उसके लिए एक लाइन वर्टिकल ड्रॉ कर दिया और एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दिया और चेक करते हैं एरो किसके बीच में आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है और ये एंगल कितना है 60 डिग्री। तो कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाओ वेस्ट से। तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हो दो वेक्टर का हम लोग डिफरेंस, ठीक है। तो जल्दी करो फिर आगे चलते हैं, डू इट। ओके फाइन। तो अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे करने के लिए दे रहा हूँ। ये 10th क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझ के इन दो क्वेश्चंस का आंसर सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे और इन दोनों का हमें आंसर चाहिए ताकि पता चले कि जो हम सीखे हैं उससे हमें कितना फ़ायदा हुआ है, हम डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स फाइंड कर पा रहे हैं या भी नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे देंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा दो चीज़ कि दो वेक्टर का ग्राफिकल मेथड से एडिशन कैसे करते हैं और ग्राफिकल मेथड से ही सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये दो बहुत बेसिक चीज़ें हैं वेक्टर में आगे बढ़ने के लिए। समझ लो कि तुम ये पहली सीढ़ी है, यहीं पर अगर नहीं हम लड़खड़ा जाएंगे तो मामला यहीं पर गड़बड़ा जाएगा। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, एंगल कैसे चेक करते हैं, सब्ट्रैक्शन का इसका तरीका क्या है, उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कैसे लिखा जाता है, ये सब हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो तुम्हारे इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर किया होगा। फिर भी मन में कोई डाउट हो तो ज़रूर बताना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग हमेशा की तरह। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे चलेंगे पढ़ेंगे वेक्टर का पैरेललोग्राम मेथड, लेक्चर नंबर 3 होगा। जल्दी ही मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।